हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 4 मार्च को 12th केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर है। सेम ऐसे ही 4 मार्च को 12th केमिस्ट्री का पेपर आएगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। देखिए, ये एक ऐसा पेपर है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और ये 2023 बोर्ड एग्जाम के केमिस्ट्री का पेपर है और इस पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बाद में पछताएंगे कि सर ने पूरा पेपर बताया था, हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, गलती हमारी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। देखिए, लिखा है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2022-23। ठीक है, रसायन विज्ञान का आपका ये पेपर है, केवल प्रश्न पत्र, क्लास 12। ठीक है, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब की बार हमें 70 में से 65 प्लस लेकर आना है। जैसे हमने फिजिक्स में धुआं धुआं कर दिया, वैसे ही हम केमिस्ट्री में भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले कुछ निर्देश आपको यहां पर दिए जाते हैं। देखिए, निर्देश में प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। उसके बाद में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए, यानी कि जो क्वेश्चन जितने नंबर का है वो उसके सामने दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, गणनात्मक प्रश्नों के गणना के समस्त पद लिखिए, यानी कि जहां भी कैलकुलेशन आ रहा है वहां पर आप अच्छे से कैलकुलेशन कीजिए। उसके बाद प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखें और जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। मतलब ऐसे कुछ निर्देश आपको स्टार्टिंग में दिए जाएंगे ताकि कुछ और सीखने को आपको मिले। अब देखिए, सबसे पहले हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न कितने नंबर के आते हैं? टोटल ये 6 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 6 नंबर के रहेंगे। देखिए, का वाला हमारा है, फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है। ऊपर दिया गया है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उससे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि जो क्वेश्चन है इसका 4 ऑप्शन भी दिया गया है, 1 2 3 4। जो सही आंसर है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे देखिए, फर्स्ट है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है। ये का वाला है, यानी कि जो हमारा एफसीसी होता है, आपने ठोस अवस्था चैप्टर में पढ़ा होगा, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? फर्स्ट है 1, सेकंड है 2, थर्ड है 4 और फोर्थ है आपका 6। ठीक है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या 4 होती है। थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। ठीक है, ऐसे देखिए खा वाला, एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। आपको तो आंसर ही लिखना होगा केवल कि हाँ खा का ये सही है, का ये सही है। ठीक है, खा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है? इनमें से कौन सा है जो विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है? फर्स्ट है परासरण दाब, सेकंड है पृष्ठ तनाव, थर्ड है वाष्प दाब में अवनमन, फोर्थ है हिमांक में अवनमन। तो देखिए, जो हमारा पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन, ये अणुसंख्य गुण नहीं है। बाकी परासरण दाब, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन, ये सब हमारा अणुसंख्य गुणधर्म है। देखिए, सब एक एक नंबर का क्वेश्चन है, उसके सामने दिया गया। ठीक है, ऐसे गा वाला देखिए, शून्य कोण की अभिक्रिया के लिए दर नियतांक का मात्रक है। मतलब शून्य कोण की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक होता है इसका मात्रक क्या होता है? फर्स्ट है लीटर सेकंड इनवर्स, सेकंड है लीटर मोल इनवर्स सेकंड, थर्ड है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, फोर्थ है मोल सेकंड इनवर्स। तो भैया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ही तो होता है, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब शून्य कोण की अभिक्रिया के लिए हमारे वेग स्थिरांक का मात्रक होगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। प्रथम कोण की अभिक्रिया होता तो सिर्फ सेकंड इनवर्स आपको लिखना था। ठीक है, बस हो गया। नेक्स्ट देखिए, ध्यान से समझिएगा, पूरा पेपर समय नहीं है, जो टाइम है उसको पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि अब की बार हमें 65 प्लस पार करना है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट घा देखिए, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता? इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है, कौन सा ऐसा यौगिक है जो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता? फर्स्ट है एसिटल्डिहाइड, सेकंड है बेंजल्डिहाइड, थर्ड है ट्राईमेथिल एसिटल्डिहाइड, फोर्थ है फॉर्मेल्डिहाइड। तो भैया जो एसिटल्डिहाइड है ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता। ठीक है, समझ में आया? तो घा का फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि वही कैनिजारो अभिक्रिया देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, अंगा नंबर, इसको समझिए। अंगा है, एथिलमीन पर HNO3 की क्रिया से बनता है। यानी कि अगर हम एथिलमीन C2H5NH2 इसकी अभिक्रिया कराएं HNO3 से, नाइट्रिक अम्ल से,
तो क्या बनेगा बताइए आप लोग। तो बनेगा फर्स्ट है C2H4, सेकंड है NH3, थर्ड है C2H5NH2NO2, फोर्थ है C2H5OH। तो भैया एथिल अल्कोहल बनेगा, चौथा ऑप्शन सही है C2H5OH। ठीक है, यानी कि जब हम एथिलमीन की HNO3 से अपक्रिया कराएंगे तो बनेगा हमारा C2H5OH। ठीक है, तो यहां पर टोटल 6 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल 6 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, पहले ये मैं बता दूं कि आपका सबसे ज्यादा नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न आता है केमिस्ट्री में। देखिए 6 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 8 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 36 नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और 20 नंबर के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे, टोटल 70 नंबर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 36 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि आधा से ज्यादा पेपर हमारा लघु उत्तरीय प्रश्नों का ही होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए चा वाला एक और क्वेश्चन है, चा वाला भूल गए हम। ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है, देखिए ये 6वां क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज जो है अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें क्या होता है। अब हमें पता है ग्लूकोज में क्या होता है, बताइए बताइए जल्दी। ग्लूकोज में क्या होता है, फर्स्ट है एल्डिहाइड समूह, सेकंड है कीटोन समूह, थर्ड है हाइड्रोक्सिल समूह, फोर्थ है NH2 समूह। तो उसमें NH2 समूह होता है, एमीन ग्रुप होता है, इसीलिए ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये हमारा 6वां क्वेश्चन था। तो 6 नंबर का हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुका है, काखा गघा अंगा और चा। ठीक है, अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। भैया 2-2 नंबर के ही आएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, हमारे ठोस अवस्था चैप्टर का। देखिए एक तत्व A परमाणु द्रव्यमान 100 की संरचना BCC तथा एकक कोष्ठिका कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है। आपको 2 चीजें निकालनी है, सबसे पहला एक का घनत्व आपको निकालना है, दूसरा है 10 ग्राम A में एकक कोष्ठिका की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर छोटे छोटे इससे रिलेटेड दिए गए हैं, 2 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, समझ में आया। खा देखिए, खा वाला तो पता होगा सभी को, विलयन चैप्टर का ये क्वेश्चन है, बताइए। देखिए खा है, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, विलय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन के संबंध का व्यंजक लिखिए। ठीक है, यानी कि क्या मैंने बताया था कि किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, किसी घटक के मोलों की संख्या और उस विलयन के कुल अवयवी घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। मतलब एक डेफिनेशन मैंने आपको बताया, जैसे विलय का मोल प्रभाज निकालना है तो लिखिए विलय के मोलों की संख्या अपान विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, यानी कि जिसका मोल प्रभाज आपको निकालना है उसकी मोलों की संख्या ऊपर लिख दीजिए, बाकी नीचे आपको विलय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या से डिवाइड कर देना, बस हो गया उसके योग से। ठीक है, गा देखिए 1 मोलर H2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए यदि इसकी विशिष्ट चालकता 26 × 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, यस का परमाणु भार 32 है। ठीक है, बस हो गया। घा देखिए स्कंदन की हार्डी सुलजे नियम क्या है समझाइए। देखिए स्कंदन जो आपका पृष्ठ रसायन चैप्टर है, इसमें एक नियम है हार्डी सुलजे का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। तो ये 2-2 नंबर वाले हमारे 4 क्वेश्चन हुए, टोटल 8 नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। ठीक है, अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। देखिए अभी तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी मैं बता चुका हूं। देखिए जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, शुरू से ही तैयारी कर रहे हैं, उनको सब पता है, कुछ बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है ये 3-3 नंबर का होगा। देखिए सॉरी, ये भी 2-2 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। देखिए सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए, यानी कि सरल घनीय जो एकक कोष्ठिका होता है उसकी संकुलन क्षमता की गणना करनी, है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर। ठीक है, ऐसे खा देखिए अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं एवं उपयोग लिखिए, यानी कि जो अक्रिय गैसें होती हैं, हमने पढ़ा ना हीनी, अर्कर, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान। ठीक है, किस चैप्टर में, पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है, वो सब आप पढ़ लीजिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गा देखिए निम्नलिखित उपसह संयोजन यौगिकों को आईपीएससी नाम लिखिए। देखिए ये उपसह संयोजन यौगिक हैं, इनका आईपीएससी नाम लिखना है, 2 नंबर। ठीक है, तो ऐसे आपके रहेंगे। घा देखिए डीएनए तथा आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। अब डीएनए और आरएनए में अंतर भी आता है, देखिए सिर्फ बायोलॉजी में ही नहीं, ये हमारे केमिस्ट्री में भी आता है। डीएनए आरएनए हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स हैं भैया, बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो 2 नंबर का ये भी, यानी कि कितने नंबर हुए, 4 क्वेश्चन, 2 नंबर, 8 नंबर के ये 2-2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब 3-3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। देखिए 0.05 देखिए चौथे का क्वेश्चन है, ये 3-3 नंबर वाला लघु उत्तरीय प्रश्न है। 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH विलयन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5.55 × 10⁻³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। 3 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, कर दीजिए, हो गया। खा देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने को भी आता है, जैसे पेप्टीकरण अपोहन। ठीक है,
ये इस पर टिप्पणी लिखिए। व्यक्तीकरण क्या होता है, अपोहन क्या होता है, कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि, अपोहन, ठीक है। तो मतलब ये आपको टिप्पणी लिखना है। और लघु उत्तरीय प्रश्न याद रखिएगा, जो 5वां चैप्टर आपका है पृष्ठ रसायन, इस चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस 99% है, जरूर से आएंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न है पृष्ठ रसायन के उनको पढ़कर जाइएगा। और सभी चैप्टर, जितने भी चैप्टर है, ऑल चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं, एक एक चैप्टर का सर्च करेंगे आ जाएगा, ठीक है। बोलिए ठोस अवस्था इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न, शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा। विलयन बोलिए, पृष्ठ रसायन बोलिए, वैद्युत रसायन, कुछ भी बोलिए, सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपके साथ हूं भाई, हाथ हमारा जब तक रहेगा साथ हमारा तब तक रहेगा। गा देखिए, प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय एमीनो की पहचान की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स को कैसे पहचाने, उसकी रासायनिक समीकरण को आपको लिखना है 3 नंबर। अब ये 3-3 नंबर वाले हैं सब। घा देखिए, ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, इससे ग्लूसैकेरिक अम्ल तथा ग्लूकोऑक्सिम कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण लिखिए। यानी कि 4 क्वेश्चन हो गए 3-3 नंबर वाले भैया, 12 नंबर इसके लिए हमें मिल गए। ये लीजिए, हो गया, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब 5वें का देखते हैं भैया। ये 4-4 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न है, 4-4 नंबर वाले। इसके बाद आएंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर, ठीक है। देखिए, किसी पदार्थ X के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर S का क्वथनांक 0.6 केल्विन बढ़ जाता है, तो S के हिमांक में कमी कितनी होगी, S के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी कितनी होगी, 300 केल्विन पर घोल का परासरण दाब क्या होगा, ठीक है। और चौथा, X का अणु द्रव्यमान बताइए, ठीक है। यहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई है, जैसे Kb की वैल्यू दी गई है, ठीक है, मोलर लुनैन स्थिरांक 5, ठीक है। Ks की वैल्यू दी गई है 32, S का आणविक द्रव्यमान 150, विलयन का घनत्व 1.6 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर के पावर -3। इतना चीजें दिया गया है, इस पूरे को आपको लगाना है, 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसमें आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। खा देखिए, प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, 4 नंबर ये भी, ठीक है। रासायनिक बलगत की चैप्टर से भी लघु उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि भैया इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये ध्यान रखिएगा। रासायनिक बलगत चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो चौथा 5वां चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए। गा देखिए, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। ये रंगीन आयन बनाते हैं, ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। ये समझाना है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन आयन भी बनाते हैं और अंतराकाशी यौगिक भी बनाते हैं। 4 नंबर का ये भी रहेगा, ठीक है। अब घा देखते हैं, एक और है भी भैया। घा लिगैंड क्या है, ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं, 4 नंबर, ठीक है। यानी कि 4 क्वेश्चन रहेंगे 4 नंबर वाले, तो 16 नंबर ये भी ले जाइए फ्री में लघु उत्तरीय प्रश्नों के, ठीक है। अब आते हैं आगे, 6वां क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्त, 6 नंबर क्वेश्चन। ये है लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर वाले। इसमें हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ये पता है भैया तो इसको कीजिए, नहीं तो अथवा लगा है इसको कीजिए, ठीक है। मतलब इसमें ऑप्शंस मिलेंगे। देखिए, निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। जैसे साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर ठोस है, इसको कारण लिखकर समझाना है, ठीक है। दूसरा, हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, इसको समझाना है। उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है, इसको समझाना है। 5 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि पहले के लिए 2 नंबर, दूसरे के लिए 2 नंबर, तीसरे के लिए 1 नंबर। देखिए लिखा इधर, ठीक है। ऐसे देखिए अथवा लगा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है अथवा, मान लीजिए वो नहीं पता तो इसको कीजिए। इसमें क्या करना है, जैसे हाइबर विधि मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए और इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग बताइए, 5 नंबर ले जाइए। हाइबर विधि भैया प्रयोगशाला विधि की बात की जाए तो जो हमारा 6 नंबर चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रयोगशाला विधि जरूर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए खा वाला, इसमें हमारा खा है। देखिए 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक ही करना है, चाहे आप इनको समझाइए और चाहे भैया को दूर भगाइए, यानी कि चाहे आप इसको कीजिए, ठीक है। दोनों में से एक ही करना, अथवा लगा है। ऐसे खा देखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जैसे रायमर टीमन अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, 3 अपक्रिया है, तीनों को लिख देंगे, 5 नंबर मिल जाएगा। यानी कि कैसे मिल जाएगा, 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर, 2 नंबर इसके लिए, 2 नंबर इसके लिए, 1 नंबर इसके लिए, 5 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। नहीं पता है तो भैया अथवा तो लगा ही रहेगा। अथवा क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, 5 नंबर, मतलब इसमें क्वेश्चन रहेंगे। देखिए नीचे
ये देखिए 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। मतलब क्या होता है जब आपको बताना, जैसे देखिए फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा, मतलब आपको रिएक्टेंट भी रिएक्टेंट दिया जाएगा, आपको प्रोडक्ट बताना है कि आखिर बनेगा क्या। दूसरा देखिए केवल रासायनिक समीकरण बताना है। दूसरा एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा, आपको प्रोडक्ट बताना है इसमें। नेक्स्ट है डाई एथिल ईथर की हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ क्रिया होती है तो क्या बनेगा। फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है, क्या बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रीनार्ड अपकर्मक से अपक्रिया करा के जल अपघटन किया जाता है तो क्या बनेगा। मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों का आंसर दीजिए, 5 नंबर आप ले जाइए, ठीक है। और क्या होता है जबकि बहुत सारे रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूं, जाकर देख लीजिए। अब इसमें देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आता है, 6 का काखा हो गया। देखिए विस्तृत उत्तरीय 20 नंबर के आएंगे। देखिए एरिल हाइलाइड नाभिक विरागी प्रतिस्थापन क्रियाओं के प्रति किन कारकों से कम क्रियाशील होते हैं, ये बताना है। नहीं पता तो अथवा लगा है। देखिए निम्नलिखित को समझाइए, क्या क्या समझाना है आपको। देखिए जैसे फर्स्ट है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन विरागी प्रतिस्थापन क्रियाओं में आर्थो तथा पैरा निर्देशक है, क्यों, ठीक है, समझाना है। और दूसरा है एल्किल हाइलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अभिमिश्रणीय है, क्यों। और दोनों को समझा दीजिए, 5 नंबर ले जाइए। एक के लिए 3 नंबर, एक के लिए 2 नंबर। नहीं पता है तो भैया अथवा तो लगा ही था। देखिए ऊपर आपको ये करना था, ये नहीं पता है नीचे वाला तो ये कर दीजिए, दोनों में से एक। मतलब इसके हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए इसका खा वाला, निम्नलिखित यौगिकों में विभेद के लिए सरल रासायनिक समीकरण दीजिए। 5 नंबर का ये रहेगा। जैसे देखिए प्रोपेनल एवं प्रोपेनोन, ये आपको बताना है, इसमें विभेद बताना है। दूसरा फिनॉल एवं बेंजोइक अम्ल, विभेद बताइए। एसिटोफिनॉल एवं बेंजोफिनॉन, इसमें विभेद के लिए आपको रासायनिक परीक्षण लिखना है। 3 क्वेश्चन रहेंगे, 5 नंबर मिलेगा। नहीं पता भैया तो अथवा लगा ही है, ये देखिए अथवा लगा है, आप इसको कीजिए। देखिए निम्नलिखित कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। कैसे प्राप्त करेंगे, 5 नंबर का ये रहेगा। 5 रिएक्शन रहेगा 5 नंबर का। जैसे क्या होता है जब का रिएक्शन था वैसे इसका भी रहेगा, यानी कि ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल कैसे प्राप्त करोगे, बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कैसे प्राप्त करोगे, और प्रोपेनोन से प्रोपीन कैसे प्राप्त करोगे, और बेंजोइक अम्ल से एम नाइट्रोबेंजिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। देखिए 5 क्वेश्चन 5 नंबर हो गया, कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा है, बस आपको करके जाना है। तो यहीं पर हमारा पेपर फिनिश हो गया। हमने देखा कि 6 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आए, 8 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आए, ठीक है, 36 नंबर के टोटल लघु उत्तरीय प्रश्न आए, और 20 नंबर के बहुविकल्पीय विस्तृत उत्तरीय। तो कितना हुआ 8 6 14 और 36 कितना हो जाएगा 50 52 70 नंबर का ये पेपर हो गया। बस कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस हो गया 70 नंबर का पेपर। ये पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है कि कैसा आपका पेपर इस बार आने वाला है। भैया केमिस्ट्री का पेपर था और केमिस्ट्री को हल्के में मत लीजिएगा, पढ़कर जाइए। तो आज का ये वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।